नमस्कार। मामला है अरूसा परवेज का, जो मोहतरमा इस साल जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बोर्ड टॉप किया, 12th का बोर्ड टॉप किया, 500 में से 499 मार्क्स लेके आई। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने जो कि सिर्फ हिजाब के पीछे पड़े हैं या इस्लाम के पीछे पड़े हैं, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू देखा और बोला कि इन्होंने हिजाब क्यों नहीं पहना, इन्होंने इंटरव्यू देते या फोटो में हिजाब क्यों नहीं पहना। अरूसा जी ने सोशल मीडिया में कुछ फोटोग्राफ्स डाली थी, जिस फोटोग्राफ्स को देख करके वो लोगों ने बोला कि हिजाब पहनना चाहिए था, हिजाब बहुत ज़रूरी था। उनका इंटरव्यू हुआ, वो भी बिना हिजाब के था। मैडम ने अरूसा जी ने, बच्ची है, देश की बच्ची है, देश की बेटी है, सबके सब ये चाहते हैं कि बच्चियां बेटियां बहुत काम करें। 17-18 साल उम्र होगी बच्ची की, क्या उम्र है यार, अभी तो वो 12वीं पास कर रही है। इसके बाद उसको बहुत कुछ और करना है, देश की सेवा में बेचारी बच्ची कहाँ तक जाएगी, किन सर्कमस्टांसेस में उसने ये स्कूल टॉप किया है, कितनी पढ़ाई की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन हिजाबियों को, इन लोगों को जो हिजाब पहनाना चाहते हैं। बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वियरिंग और नॉट वियरिंग हिजाब डजंट डिफाइन वंस बिलीफ इन देयर रिलीजन, मे बी आई लव अल्लाह मोर देन दे डू। मतलब जो ट्रॉल कर रहे हैं वो, आई एम अ मुस्लिम बाय हार्ट एंड नॉट बाय हिजाब। अब ये सोचने वाली बात है, एक छोटी सी बच्ची है, वो जो लोग ट्रॉल कर रहे हैं उनकी छोटी बहन या उनकी बेटी इसके बराबर की होगी। उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप इतना बढ़िया काम कर रही हैं, आप आगे जाकर के डॉक्टर करें, आईएएस करें, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं हिजाब पहन, उन्होंने कोई कोई पॉजिटिव चीज नहीं दी। ये चीज इनफैक्ट कर्नाटका वाला मामले में भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि मुस्लिम लेडीज जो हैं वो अभी हिजाब ना पहने, जब तक हम फोर्स ना करें हिजाब के लिए जाने के लिए, अपने उसको फॉलो करें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। हाँ, जब तक हम वो नहीं देते, जब तक हम जजमेंट नहीं देते। इनफैक्ट ये एक सीटी रवि हैं, कर्नाटका के बीजेपी लीडर, उन्होंने बोला कि मैं इस बच्ची के करेज को सलाम करता हूं और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया इसने। ये जो लेडी है, बच्ची है, इसकी क्या ये कश्मीर की बेटी नहीं है? और कश्मीर की बेटी है तो इसे अपने घर में, कश्मीर इसका अपना घर है ना, आप तो बोलते हैं कश्मीरियत, कश्मीर का घर, अगर अपने घर में इसे हिजाब पहनना पड़े तो कैसा घर, कैसा इस्लाम। इसकी शादी जब होगी, हो सकता है कश्मीर में हो, कश्मीर की बहू बन जाए, तब पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी तब इसकी मर्जी हो तब। लेकिन आज आप इसको फोर्सफुली हिजाब कैसे पहना सकते हैं? कौन होते हैं आप इसको हिजाब पहनाने वाले? किसी ने यह नहीं बोला कि बच्ची ने इतना अच्छा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है। क्या उन्होंने खुद टॉप, जितने लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्या उन्होंने खुद टॉप किया था? क्या उनके बच्चों ने टॉप किया? उनके खानदान में किसी ने टॉप किया था? एक बच्ची टॉप कर गई तो आपको जलन हो गई कि हम तो हिजाब पहनाते रह गए, ये टॉप कर गई, ये क्या प्रॉब्लम है? क्या आपने ये बोला कि इस बच्ची को हम स्कॉलरशिप देंगे? आप इतने बड़े इस्लाम के जिसे बोलते हैं इस्लाम के वो रखने वाले हैं, इस्लाम का परचम थामने वाले हैं, तो आप बोलते मैं 100 रुपये महीना स्कॉलरशिप, 100 रुपये तो कोई भी दे सकता है ना, 100 रुपये महीने इस बच्ची को स्कॉलरशिप दूंगा, देते आप? अगर आप इस्लाम को इतना ही ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप बोलते हम इसे फैसिलिटीज देंगे, हम इसके लिए किताबें सारी दे देंगे। कितने की आती हैं किताबें, ये बच्ची को हेल्प होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपना इस्लाम, अपने आप को दुनिया में दिखाने के लिए कि हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, कि ये इस्लाम, ये हिजाब क्यों नहीं पहन रही? हिजाब दिखाने वालों, जिस लेडी ने, जिस बच्ची ने इस्लाम का नाम ऊंचा किया, 500 में से 499, कितने लाते हैं इस देश में, कितने लाते हैं इस दुनिया में? उसके बाद अगर आपने उसको ये बोला कि हिजाब पहन, हम तेरे को पढ़ाई में कोई नहीं फैसिलिटीज नहीं देंगे, हम तुझे स्कॉलरशिप नहीं देंगे, हम तुझे हिजाब पहना के छोड़ेंगे, ये कौन सा इस्लाम हुआ? क्या इस्लाम ये बोलता है कि बच्चों के टैलेंट को आप छीन लीजिए, बच्चों के टैलेंट को सपोर्ट ना करें? इस्लाम हमेशा बोलता है कि हर आदमी के टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इस्लाम ये बोलता है कोई आदमी कुछ कर रहा है, उसकी मेहनत की इज्जत होनी चाहिए। यह आपके कुरान में लिखा है, आप देखिए उसको, मैं पढ़ चुका हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। लेकिन ये बच्ची को कोई स्कॉलरशिप नहीं आई सामने से,
स्कॉलरशिप आनी चाहिए थी। अगर आप इतने बड़े मुसलमान हैं तो आपको वहाँ जाकर के अपने आप गुलबर्गा के रहने वाले हैं या कोलकाता के रहने वाले हैं या आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वहाँ पे लोगों के साथ मिल करके अगर 100 घर भी 100 रुपये महीना देते तो 10,000 रुपये महीना पहुँच जाता है इसके पास, और ये पढ़ाई में और ऊपर जाती। आपने ऐसा नहीं किया, आपने इसको हिजाब पहनाने की कोशिश की। आप जो कि इनफैक्ट कुरान में ज़रूरी नहीं है कि हिजाब पहने कोई, कुरान में ज़रूरी हो तो मुझे बता दीजिएगा। आपने कोई फैसिलिटी नहीं दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बच्चों को फैसिलिटी देती है, आपने नहीं दी। आपने इसको ये कोशिश की कि हिजाब पहने, मैं मुसलमान हूं ये दिखाऊंगा, उसके बाद ये बोलूंगा कि मेरे कहने पे इसने हिजाब पहना, मैं इससे बड़ा मुसलमान हूं। ये कौन सी तरीका है? ये जो आप जहर घोल रहे हैं अपनी ही सोसाइटी में, अपने ही बच्चों के बीच में, इस जहर को प्लीज ना खोलिए, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि इससे आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं बनेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होगा। आपने इस बच्ची के लिए कहीं पे 12th पास की बच्ची ने कहीं पे चंदा इकट्ठा करके, इस्लाम के नाम पे ही, मैं भी देख लेता हूं कितना होता है, आप अपने मोहल्ले से पैसा इकट्ठा कीजिए और इसको कहीं अमेरिका में एजुकेशन करा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में करा दीजिए। एक शर्त रख देना कि हमेशा हिजाब में फोटो आएगी, हमेशा हिजाब में तेरा इंटरव्यू आएगा, बिल्कुल हम तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए साल देंगे, एजुकेशन आपको मिलेगी। तब मैं मानता कि यस, आप हिजाब के लिए, आप इस्लाम के लिए कुछ कर रहे हैं। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उस बच्चे के लिए कुछ किया नहीं, उस पर एक कंडीशन और लगा दी, आप हिजाब पहनिए। जरूरी है या नहीं किसी को नहीं पता। ये जो कहानी है कि आप हिजाब पहनिए, सानिया मिर्जा की स्कर्ट पे आया एक, वो जो मौलाना जिसने सानिया मिर्जा की स्कर्ट पे दिया था फतवा, उसने सानिया मिर्जा के लिए कुछ किया? वो सिर्फ अपने आप को इस्लाम के रहनुमा बताते रह गए कि मैं इस्लाम, मैंने स्टैंप लगवा रखी है, अटेस्टेड है कि मैं इस्लाम का नुमाइंदा हूं। इस्लाम एक कश्मीर की बच्ची है जिसको कहीं कहीं जाके कहीं से सपोर्ट मिला, पता नहीं वो किस सर्कमस्टांसेस में पड़ी, उसके फादर का काम अच्छा चल रहा था कि नहीं, उसके फादर के पास जॉब थी कि नहीं, वो पढ़ के आई। क्या आपने एक बार जाके पूछने की कोशिश की कि उसके फादर के पास जॉब भी है कि नहीं, वो कहां से लेके आई? इतनी छोटी सी बच्ची, उस पर आप इस्लाम थोप रहे हैं। वो खुद बोल रही है आई एम ए मुस्लिम, तब आप ये बोल रहे हैं कि हिजाब पहने। हिजाब क्या आपके यहाँ पे, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में सारी लड़कियां हिजाब पहन रही हैं? क्या पाकिस्तान में सारी लड़कियां हिजाब पहन रही हैं? जब कोई नहीं पहन रहा तो आप उसको कैसे फोर्स कर सकते हैं? ये एक बहुत सीरियस इशू है जिस पे सीरियस रीथिंकिंग जरूरी है। कुछ वो कर्नाटका वाली लड़की ने हिजाब का ऐसा एक दानव दैत्य सामने पैदा कर दिया कि अब हर आदमी किसी को हिजाब पहनाना चाहेगा। वो लड़की ने जो भी किया, जिसके लिए भी किया, शायद उसने पब्लिसिटी लेने के लिए किया, जो भी किया, उसे हिजाब पहनना था, चुपचाप पहनती, चुपचाप चली जाती, कोई मना थोड़ी कर रहा था। वो कॉलेज में घुसी थी, उसी कॉलेज के लिए हिजाब था, उसे किसी ने बाहर नहीं निकाला कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे। लेकिन उसने बाकी सारी लड़कियों को इनसिक्योर कर दिया, बाकी सारी लड़कियों पे खतरा मंडराने लगा। अब लोग बोलने लगे कि आपका हिजाब कहाँ है? कोई एक बच्ची है, उसको भी बोलना शुरू हो गए। ये कौन सा कहानी है? इस्लाम क्या बन रहा है? क्या यही इस्लाम है? ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम में सबको आजादी है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, बाकी आपके मौलाना बोलते हैं कि इस्लाम में सबको आजादी है, जिसने हिजाब पहना पहने, जिसने ना पहनना ना पहने। लेकिन ट्रोल किया जा रहा है, बार बार ट्वीट किया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है उस लड़की को। उस लड़की के अच्छे फ्यूचर की मैं कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे और वो देश की सेवा करे, मानवता की सेवा करे। और आगे देखते हैं कि इस लड़की को ज़्यादा परेशान ना करें ये लोग। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। एक और चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।